तारीख 9 नवंबर ये श्रीलंका का लास्ट मैच था। श्रीलंका ने सोचा था कि अपना लास्ट मैच जीत के साथ खत्म करते हैं। श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए 171 में ऑल आउट हो गई। न्यूजीलैंड ने इस मैच को मात्र 24 ओवर में 5 विकेट से मैच जीत लिया। श्रीलंका ये मैच भी हार गई। श्रीलंका की टीम और श्रीलंका का देश बहुत दुखी था कि कहां वो टीम एक टाइम पे वर्ल्ड कप विजेता थी और आज के टाइम में वो कहां पूरे वर्ल्ड कप में सिर्फ 9 मैच में सिर्फ 2 मैच ही जीत पाई। चलो कोई नहीं, श्रीलंका ने सोचा कि नेक्स्ट टाइम वी विल प्ले बेटर। खेल में हार जीत तो लगी रहती है। श्रीलंका की टीम ने अपना 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप का सफर खत्म किया और वो घर जाने के लिए एकदम तैयार थी। अब दोस्तों यहाँ तक तो सब ठीक था। श्रीलंका की टीम और उनके फैन को क्या पता था कि 10 नवंबर उनके लिए एक काला दिन होने वाला है। दोस्तों 10 नवंबर को रात के 10 बजे न्यूज आती है कि आईसीसी ने श्रीलंका क्रिकेट को सस्पेंड कर दिया है और ये सच में क्रिकेट प्रेमी और श्रीलंका क्रिकेट और उनके देश के लिए एक हार्ट अटैक जैसा सदमा था। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर क्या कारण था जिससे श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को सस्पेंड कर दिया गया और श्रीलंका टीम आने वाले सालों में कोई भी आईसीसी टूर्नामेंट नहीं खेल पाएगी। The International Cricket Council Board has suspended Sri Lanka cricket's membership. वर्ल्ड कप चल रहा है और ऐसे में ही बड़ी खबर सामने आई है कि श्रीलंका ने अपने क्रिकेट बोर्ड को भंग कर दिया है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, वर्ल्ड कप के बीच आईसीसी का एक बड़ा एक्शन, श्रीलंका क्रिकेट की सदस्यता सस्पेंड कर दी गई है। दोस्तों श्रीलंका के बैन होने के पीछे का कारण शुरू होता है जब इंडिया श्रीलंका के मैच में श्रीलंका 55 में ऑल आउट हो गई थी और इंडिया 300 रनों से जीत गई थी। तो श्रीलंका के खेल मंत्री रोशन राणासिंघे ने बोला था कि श्रीलंका का बोर्ड पूरा करप्ट हो चुका है। श्रीलंका एक टाइम में कहां वर्ल्ड कप चैंपियन थी और आज इस करप्ट बोर्ड की वजह से श्रीलंका की टीम 55 में ऑल आउट हो गई। इसके बाद श्रीलंका के खेल मंत्री रोशन राणासिंघे ने 1973 के अधिनियम नंबर 25 के तहत उन्हें दिए गए अधिकार के तहत उन्होंने पूरे श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को सस्पेंड कर दिया और खेल मंत्री ने बोला कि अब शमी सिल्वा जो श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे वो नहीं रहेंगे। इसकी जगह श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के कमेटी के चेयरमैन श्रीलंका के पूर्व कप्तान अर्जुन राणातुंगे करेंगे। अब श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड की अध्यक्ष शमी सिल्वा भी कहां चुप बैठने वाले थे। उसके बाद उन्होंने भी सर्वोच्च अदालत में अपील की और ठीक एक दिन बाद अदालत ने जजमेंट दिया कि खेल मंत्री के आदेश को वापस किया जाए और शमी सिल्वा को 14 दिन के लिए श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बनाया जाए जब तक हम कोई ठोस नतीजे में नहीं पहुंच जाते। अब इस समय तक जो श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड और खेल मंत्री के बीच जो ड्रामा चल रहा था वो देश के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को नहीं पता था कि खेल मंत्री ने श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को भंग कर दिया है। जब पता चला तो उन्होंने श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड की जांच के लिए 4 मेंबर की कमेटी बनाने पर चर्चा की कि ये कमेटी पता लगाकर बताए कि क्या सच में श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड में भ्रष्टाचार और करप्ट लोग बैठे हैं और क्या ये सच में टीम बनाने में कोई गड़बड़ी कर रहे हैं। और इसके बाद इस मामले में मंत्रियों की कैबिनेट के बीच और यहाँ तक सप्ताह की शुरुआत में संसद सत्र में भी चर्चा और बहस शुरू होती है। दोस्तों इसके बाद खेल मंत्री रोशन राणासिंघे ने जो 7 सदस्यीय अंतरिम समिति बनाई थी श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड की छानबीन करने के लिए, उन्होंने उसको वापस बुला लिया और उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ने मुझसे रिक्वेस्ट की है कि आप अपनी कमेटी को वापस लो। हम 4 सदस्यों की अंतरिम समिति मतलब कमेटी बनाएंगे और देश के विदेश मंत्री अली सबरी को इस समिति का प्रभारी बनाया गया। उसके बाद श्रीलंका के राष्ट्रपति के मीडिया ऑफिस के एक स्टेटमेंट में कहा गया कि जो इस टाइम श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड में प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है उसकी जांच अच्छे तरीके से की जाएगी और जो सम्मानित पूर्व क्रिकेटर हैं उनके इनपुट भी लिए जाएंगे कि बोर्ड में क्या क्या सुधार होना चाहिए। इन 4 सदस्यों की टीम का सबसे पहला मकसद यही होगा कि श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं उनको सॉल्व करना। उसके बाद श्रीलंका के खेल मंत्री कहां चुप बैठने वाले थे। उसके अगले दिन ही उन्होंने 9 नवंबर को श्रीलंका के संसद में एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के साथ भ्रष्ट अधिकारियों को हटाने की मांग की गई। अब इसमें खास बात तो ये थी कि जो पार्टियां सेंटर में है मतलब जो सरकार में है वो तो इसके पक्ष में थी ही, लेकिन जो उसके विपक्ष दलों में है वो भी इस प्रस्ताव में सहमत हुए। अब इन सब मामले को देखकर श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन सिल्वा भी कहां चुप बैठने वाले थे। उनको भी तो अपनी कुर्सी ही बचानी ही थी। इसके चक्कर में दोस्तों सिल्वा ने आईसीसी से श्रीलंका क्रिकेट को सस्पेंड करने की डिमांड रखी और कहा कि आईसीसी के गाइडलाइन के रिगार्डिंग किसी भी कंट्री की सरकार उसके
क्रिकेट बोर्ड में इंटरफेयर नहीं कर सकती। और यहाँ श्रीलंका में सरकार सीधा इंटरफेयर कर रही है श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड में, और यहाँ तक चेयरमैन को ही सस्पेंड कर रही है। दोस्तों, ये घटना कोई नई बात नहीं है श्रीलंका के बोर्ड में। इससे पहले भी श्रीलंका की सरकार ने 2014 के समय में श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड में इंटरफेरेंस किया था और कहा था कि हमारी ही कमेटी रहेगी क्रिकेट बोर्ड के अंदर। उसके बाद आईसीसी ने क्या किया, उस समय श्रीलंका को सस्पेंड नहीं किया। उन्होंने जितने भी फंड आते हैं आईसीसी के थ्रू, वो सारे फंड रोक दिए थे श्रीलंका बोर्ड को देने के लिए, और उसने कहा कि जब तक आईसीसी की खुद की एक कमेटी नहीं रहेगी श्रीलंका बोर्ड में, तब तक हम श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को अपनी तरफ से कोई भी फंड जारी नहीं करेंगे। हाँ, बट इसमें श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को सस्पेंड नहीं किया गया था। और दोस्तों, आपको एक बात और बता दूं, सिर्फ ये एक कारण नहीं था कि श्रीलंका की गवर्नमेंट इंटरफेयर कर रही थी और उसके बोर्ड को सस्पेंड कर दिया गया। इसके पीछे एक और कारण था जो आपको जानना जरूरी है। दोस्तों, श्रीलंका क्रिकेट टीम किसी भी टूर्नामेंट में जाती थी तो सिलेक्शन लिस्ट उसकी खेल मंत्रालय के पास जाती थी। उसके बाद ही टूर्नामेंट के लिए टीम भेजी जाती थी। ये काम हर दौरे में होता था। हर रिलीज फॉर्म पर खेल मंत्री के सिग्नेचर होते थे। हालांकि ये कानून श्रीलंका में 1973 में बनाया गया था, जिसके तहत ये खेल मंत्री और वहां की सरकार करती थी। लेकिन वहीं आईसीसी की भी गलती है कि जब ये कानून बनाया गया था उस समय आईसीसी ने इस कानून के ऊपर कोई ठोस कदम नहीं उठाया था, और शायद यही कारण है कि श्रीलंका की सरकार आज भी इंटरफेयर करती है और अब उसको नतीजा भुगतना पड़ रहा है बैन के साथ। दोस्तों, ये बैन काफी लंबा हो सकता है। जैसे अभी हाल ही में 2019 में जिम्बाब्वे को बैन किया था आईसीसी ने, सेम यही था मुद्दा कि सरकार इंटरफेयर कर रही थी जिम्बाब्वे के क्रिकेट बोर्ड में, और उसको अब तक कोई भी मैच खेलने की इजाजत नहीं मिलती आईसीसी टूर्नामेंट का। वहीं दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि श्रीलंका क्रिकेट टीम का आखिर क्या होगा। वहां के जो मेंस और वुमेन्स और जूनियर टीम, किसी को भी कोई आईसीसी टूर्नामेंट के पार्ट खेलने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। दोस्तों, आईसीसी अगर किसी देश के क्रिकेट बोर्ड को सस्पेंड करती है तो वो देश बैन हटाने तक किसी भी तरह के आईसीसी इवेंट का हिस्सा नहीं बन सकते। इसका मतलब है कि अब जब तक श्रीलंका की सदस्यता को फिर से बहाल नहीं किया जाएगा, तब तक श्रीलंका की टीम किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट को नहीं खेल पाएगी। तो दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा कि आखिर क्यों श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को सस्पेंड किया गया, आखिर क्या अंदरूनी मामला था श्रीलंका की गवर्नमेंट का, वो मैंने आपको डिटेल में बताया। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बने रहे हमारे सौरभ की पाठशाला में। आपका लाइक और आपका सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, तो उसको करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।